नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं TV9। बीएसपी ने भी अब लोकसभा चुनाव को लेकर अपना मिशन 2024 शुरू कर दिया है। बसपा इसके लिए कमजोर हो चुके अपने बूथ कैडर को मजबूत करने के लिए गांव चलो अभियान के तहत समीक्षा अभियान और प्रशिक्षण कैंप आयोजित कर रही है। प्रयागराज में इसी अभियान को धार देने पहुंचे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा है कि इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस गठबंधन है। उन्होंने साफ किया है कि बसपा लोकसभा चुनाव में किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। रामगोपाल यादव जी कहते हैं कि अगले प्रधानमंत्री अखिलेश यादव होंगे। क्या मुंगेरी लाल का सपना है वो? क्या कहेंगे आप? इसके लिए कौन रोक सकता है? नहीं, क्या करेंगे? इस सपने के बारे उत्तर में प्रदेश के अलावा कहीं है कुछ उनका क्या? तो क्या ये दिन का सपना है मुंगेरी लाल भाई? वो देख रहे हैं, उनको कौन रोक सकता है? सपना रामगोपाल जी देखें, शिवपाल जी देखें, तो उनको रोक कौन सकता है? जी। नहीं, आप लोग समीक्षा के पार्टी गतिविधियां देखते हैं। हम समीक्षा ये कर रहे हैं कि इस देश में 75-76 साल बीत गया, बाबा साहब के वोट के आधार पर सर्व समाज को वोट मिला है। सर्व समाज के लोग मेरे साथ हैं, बड़ी संख्या में वोट मेरे साथ है। हमारे वोटर को गुमराह किया गया था, आज मेरा वोटर सतर्क हो गया है, बूथ स्तर तैयारी कर रहा। आने वाले 24 में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव का वक्त पास आते ही सियासी पार्टियां एक्शन मोड में आ चुकी हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन के आपसी घमासान के बाद अब बसपा ने भी इसमें एंट्री की है। बीएसपी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी ने पूरे देश में गांव चलो अभियान के तहत सेक्टर बूथ की समीक्षा हो रही है। उसी तर्ज पर पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं, जिसमें प्रतिदिन 403 विधानसभा में एक सेक्टर की बैठकें हमारी डेली चल रही, यानी 403 कैडर कैंप हमारा डेली चल रहा है, जिसमें हमारे मंडल के मुख्य कोऑर्डिनेटर, मंडल प्रभारी, मंडल कोऑर्डिनेटर, जिले के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी ये जा करके डेली उन कैडर को संबोधित कर रहे हैं और बूथ सेक्टर कमेटी की समीक्षा करके अगर कहीं कोई कमी महसूस हो रही है तो उन पदाधिकारियों को फिर से अच्छे लोगों को एडजस्ट करके उनको सदस्य बनाया जा रहा है। उसी कड़ी में मैं भी प्रतिदिन डेली निकलता हूं, किसी ना किसी मंडल के, किसी ना किसी जनपद के, किसी न किसी विधानसभा के, किसी न किसी सेक्टर में पहुंचता हूं। आज मैं इस जनपद में 2 विधानसभा, एक विधानसभा थी आपकी वो कोलपुर, वहां मैंने एक सेक्टर में समीक्षा लिया और लोगों को प्रशिक्षण दिया, और आज ये आकर के आपकी ये शहर उत्तरी के सेक्टर में अभी आपके सामने ये प्रशिक्षण शिविर चला, कैडर कैंप चला। और निश्चित है कि मेरे वर्कर पूरी तरह से बूथ संगठन को मजबूत करके सारे लोग लगे, इसका रिजल्ट हमारा अच्छा आएगा। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का फोकस उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से उन आरक्षित 17 सीटों में अधिक है, जहां पर दलित वोटर की संख्या सबसे ज्यादा और निर्णायक है। नहीं, जो रिजर्व सीटें हैं उसके लिए रणनीति, चाहे वो रिजर्व सीटें हो, चाहे वो जो सामान्य वर्ग की सीटें हैं, सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की एक अच्छी रणनीति मान्य बहन जी ने बना करके तैयार की है और हम लोग उसी तर्ज पर निकल करके हर बूथ सेक्टर तक जा रहे हैं। और निश्चित है कि हम लोग जिस तरह से 2007 में जनता के गठबंधन के बल पर 2007 में भी बहुजन समाज पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं हुआ था, बहुजन समाज पार्टी ने जनता का गठबंधन किया था, जिसमें चाहे हमारा मुस्लिम भाई था, चाहे अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोग रहे, चाहे पिछड़ा समाज रहा, चाहे SC ST समाज रहा, और चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग थे, चाहे गरीब सवर्ण समाज के लोग थे। जनता के गठबंधन बना करके इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और गठबंधन वाले उस वक्त सब गायब हो गए थे। और फिर उसी तर्ज पर चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए हो, बहुजन समाज पार्टी जनता का गठबंधन करा करके इतने मजबूती से तैयारी कर रही है, किसी उत्तर प्रदेश से इंडिया और एनडीए दोनों को रोकने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। ऐसे ही एक शिविर में हिस्सा लेने पहुंचे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी, वह जनता के साथ गठबंधन करेगी। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन कांग्रेस ही रही है, इस देश की हुकूमत की है। इसी कांग्रेस की वजह से 33-34 साल तक इस देश के संविधान बनाने वाले बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि नहीं मिल पाई। इस देश में 52% आबादी वाले बैकवर्ड समाज के लोगों का जो काका कालेलकर आयोग के आधार पर 52 में कमेटी बनी, 57 में
उस कमेटी का रिजल्ट आ गया। लेकिन इसी कांग्रेस की मानसिकता साफ ना होने के नाते संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था होते हुए भी 33 साल तक इन पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिल पाया। इसी कांग्रेस की बदौलत ये कांग्रेस और भाजपा ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये इस देश का भला कभी नहीं करते। बाबा साहब ने कहा था, जब तक ये मेरा बनाया हुआ संविधान इस देश के हुकूमत करने वाले लोग नियत साफ करके लागू नहीं करेंगे, तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। विश्वनाथ पाल का ये भी आरोप है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस ने अलग अलग जातियों के संख्या के आधार पर चुनाव में टिकट का वितरण नहीं किया। उनके लिए ये सिर्फ एक नारा है। इंडिया गठबंधन कौन सा गठबंधन मेरे भाई? जब इन्होंने बिहार में मीटिंग किया तो उसका नाम पीडीए रखा, जब कर्नाटका में मीटिंग किया तो उसका नाम इंडिया रखा, बॉम्बे मीटिंग करके लौटे तो कोई कह रहा वो चिरकुट है, तो कोई कह रहा है ये अखिलेश। अखिलेश कौन है? ये राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरीके के शब्द बोल रहे हैं, ये कौन सा गठबंधन है? माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ तो कांग्रेस की इंडिया में गठबंधन किए हैं और वहां मध्य प्रदेश में 80-79 सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं और कहते हैं इस कांग्रेस के लोगों ने जब मुझे धोखा दे दिया तो यहाँ की जनता के लिए क्या करेंगे? चल रहा कि नहीं? ये कई राज्यों में जहां पर स्थिति साफ नहीं है, किंग मेकर की पोजीशन में बीएसपी रहती है, तब बीएसपी का स्टैंड क्या होगा, इंडिया या एनडीए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में नेता एक है, मान्य बहन जी। बहुजन समाज पार्टी में नेता एक है, मान्य बहन जी। बीएसपी अगर वहां पर अगर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तब क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ, सुनो तो। बहुजन समाज पार्टी में नेता एक है, मान्य बहन जी। हम छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में बड़ी संख्या में जीत करके आएंगे और जो हमारी नेता मान्य बहन जी निर्णय करेंगी वही हम लोग मान लेंगे। बहुजन समाज पार्टी 5 राज्यों में चुनाव के बाद किस पार्टी को सरकार बनाने में अपना समर्थन देगी, इसे लेकर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती इस पर फैसला करेंगी। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी का मूल मंत्र देने आया प्रदेश अध्यक्ष आयोजन स्थल में खाली पड़ी कुर्सियों को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों पर भी जमकर भड़के।